इस क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया में हम उसकी डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। एक आपके पास है आर्ची बैक्टीरिया। आर्ची बैक्टीरिया आपके पास वो होते हैं जो सबसे पहले इस जमीन पे वजूद में आए। ठीक है, जैसे आपकी फैमिली में कोई बड़ा होता है ना, वो सबसे बड़ा होता है और हम कहते हैं कि, और जिसकी आप बात मानते हैं वो प्रिमिटिव हो जाता है, ओल्ड हो जाता है। सेम उसी तरह से जो आर्चियो बैक्टीरिया है वो हमारे पास प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं अर्थ पे। और इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन जो है वो ले करती है। ठीक है, अगर होगी तो उसकी अमाउंट कम होगी या होगी नहीं। और दूसरा आपके पास आ जाता है कि ये किस इन्वायरमेंट में रहते हैं। ये बेसिकली आपके पास जो ओशियंस होती हैं, उनकी जो डीप सेडिमेंट्स होती हैं, वहां पे ये देखने को मिलते हैं। और इसकी एग्जांपल में आपके पास मैथोजेनिक बैक्टीरिया आ जाते हैं। बाकी आपके पास एक्टिनोमाइसीट्स नंबर 2 पे। ये आवाज बंद कर लें। मैम दानवीर एक्टिनोमाइसीट्स, तो आवाज बंद करें बच्चे। किसकी आवाज है? बॉयज में से है किसी की? अच्छा, इसमें आपके पास जो एक्टिनोमाइसीट्स हैं, इसमें बेसिकली ये जो बैक्टीरिया हैं ये कॉलोनीज बनाते हैं। और इनके जो ब्रांचिंग हाइफी होते हैं, अगर आप एक्टिनोमाइसीट्स को देखें तो आपको याद आएगा, आपने एफएससी में पढ़ा था कि ये फंजाई में जो है ये एक्टिनोमाइसीट्स देखने को मिलते हैं। इसमें जो उनके हाइफी बने होते हैं और उनमें जो कॉलोनीज होती हैं उनकी ब्रांचेस बनी होती हैं। ठीक है, और इनमें जो रिप्रोडक्शन होती है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है। और वो फ्रेगमेंटेशन कहाँ पे होगी? वो हाइफी का जो लास्ट पार्ट है वहां पे होगी, और फिर उसके बाद वहां पे स्पोर्स जो है वो बन जाएंगे। और ये जो मोस्टली तौर पे एक्टिनोमाइसीट्स हैं, वो जो ऑर्गेनिक लाइटर होता है सॉइल का, ये वहां पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपके पास इसकी एग्जांपल है माइकोबैक्टीरियम की। और नेक्स्ट आपके पास है कीमो ऑटोट्रॉफिक। और ऑटोट्रॉफिक हमारे पास वो बैक्टीरिया होते हैं जो अपनी फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और कीमो ऑटोट्रॉफिक हमारे पास वो बैक्टीरिया आ जाते हैं जो कि इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस होते हैं लाइक NH3, NO3 और H2S, इसको जो है वो ऑक्सीडाइज करते हैं। और ऑक्सीडाइज करने के बाद जो है वो एनर्जी को हासिल करते हैं। और इसमें आपके पास जो बैक्टीरिया आते हैं मोस्टली तौर पे वो ऑब्लिगेट होते हैं और उसके साथ साथ एरोब्स होते हैं। ठीक है, एरोबिक वो जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्रो करते हैं। और इसमें जो मोस्टली तौर पे सॉइल होती है वो एरेटेड होती है, जिसमें आपके पास एयर की अवेलेबिलिटी मौजूद होगी। इसमें आपके एग्जांपल जो है वो नाइट्रोबैक्टर की है। साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया को हम डिटेल के साथ नेक्स्ट जो आपकी टॉपिक्स हैं उसमें पढ़ेंगे भी, और उसके साथ साथ उसकी जो स्पीशीज हैं हम वो भी देखेंगे। अच्छा, साइनोबैक्टीरिया में बेसिकली आपके पास ये फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। इसमें एक तो ये है कि लाइट मौजूद होती है और इसी लाइट की प्रेजेंस में ये अपनी फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं, जिसकी वजह से इनको ऑटोट्रॉफ्स का भी नाम दिया जाता है। और इसमें आपके पास जो फोटो ऑटोट्रॉफिक है या फिर ये जो लाइट की मौजूदगी में प्रोसेस होता है, ये फोटोसिंथेसिस कहलाता है, जिसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों ज्वाइन करते हैं और आपके पास ग्लूकोज Ce6H12O6 और साथ में ऑक्सीजन और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और इसको जो है वो हम ब्लू ग्रीन एल्जी का भी नाम देते हैं साइनोबैक्टीरिया को। और इसमें क्लोरोफिल ए और उसके साथ 2 फोटोसिस्टम्स होते हैं, फोटोसिस्टम 1 और 2। और इसके अलावा अदर एसेस्ट्रल पिगमेंट्स भी होते हैं जैसे कि फाइकोबिलेंस, और इसमें और भी पिगमेंट्स होते हैं वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, जिसकी वजह से इसको ब्लू ग्रीन या फिर ब्लू ग्रेश और ग्रीन कलर जो है वो इस स्पीशी को कहा जाता है। इनकी जो सेल वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं, और थिक होने के साथ साथ उसमें जो है वो जिलेटिनस मटेरियल मौजूद होता है। इसके अलावा इनमें जो फ्लेजेला होते हैं वो देखने को नहीं मिलते। आपको इसकी स्पीशीज भी आप देखेंगे तो आप उसमें फ्लेजेला आपको नहीं मिलेगा। 3 स्पीशीज हैं, एनाबेना, नॉस्टिक और ऑसिलिटेरिया। ये तीनों आपके सिलेबस में शामिल हैं फर्स्ट सेमेस्टर के साइनोबैक्टीरिया के पोर्शन में। इसके अलावा आपके पास है एंडोस्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। ये वो स्पोर होते हैं जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। और इन्होंने क्या करना है कि ये फ्लैजिलेटेड, इनके पास रॉड्स मौजूद होते हैं और ये जो स्पोर्स बनाते हैं वो इनसाइड द बॉडी बनाते हैं बैक्टीरिया की। ठीक है, और इसमें जिसको हम एंडोस्पोर का नाम देते हैं, और एंडोस्पोर फॉर्मेशन का प्रोसेस हमने क्लास में पढ़ा भी था। और इसके अलावा ये हमारे पास जो है वो ऑब्लिगेट एनारोबिक भी हो सकते हैं और एरोबिक भी हो सकते हैं, लेकिन ऑब्लिगेट लाजमी होंगे। ऑब्लिगेट में यह है कि वो होस्ट के बिना सरवाइव नहीं करते, लेकिन जो फैकल्टेटिव होते हैं वो होस्ट के बिना सरवाइव कर जाते हैं। और इसमें आपके पास एग्जांपल आ जाती है बैसिलस की और क्लस्ट्रिडियम की।
एंट्रिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो कि आपकी जो इंटेस्टाइन होती है वो उसमें रहते हैं, और वहां पे जो है वो क्या करेंगे, अपना हैबिटेट जो है वो बना लेंगे। इसमें आपके पास जो बैक्टीरिया आते हैं वो ग्राम नेगेटिव होंगे और फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया होंगे। और ये मोस्टली तौर पे जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये उसमें ग्रो करते हैं, और ये क्या करते हैं, NO3 को जो है वो एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पे यूज करते हैं। जैसे आप फोटोसिंथेसिस में देखें तो उसमें वाटर जो है वो एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर यूज किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आ जाती है इसकी एग्जांपल, आपके पास इंसिशिया कोलाई है। ये जो एग्जांपल्स है ये आपने इसको कलर दे देना है, इसको हाईलाइट कर लेना है। ठीक है, इसको अच्छे से देख लेना है कि किस टाइप में कौन सी एग्जांपल आती है। नेक्स्ट आपके पास है माइकोप्लाज्मास। माइकोप्लाज्मास जो है वो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होते हैं, और सिर्फ यही बैक्टीरिया हैं जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। ठीक है, अगर आपके MCQs में हो कि ऐसे कौन से बैक्टीरिया हैं दैट डू नॉट हैव सेल वॉल, तो आपके पास माइकोप्लाज्मास आ जाएंगे। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनको जो है वो सेप्रोब्स या फिर जो एनिमल पैथोजेंस होते हैं इसमें वो भी आते हैं, जो कि बेसिकली क्या करते हैं, अपने जो फूड के लिए डेड ऑर्गेनिज्म पे रिलाई करते हैं। और इसमें आपके पास एग्जांपल आ जाती है किसकी, किसकी एग्जांपल आती है, आवाज आ रही है? जी आ रही आवाज, है आवाज। ठीक है, इसमें आपके पास एग्जांपल्स आ जाती है माइकोप्लाज्मास की। ठीक है, मैक्सोबैक्टीरिया में आपके पास क्या होता है कि सोइल डेवलिंग केमियो हेट्रोट्रॉफ्स हैं। हेट्रोट्रॉफ्स आपके पास वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और कीमियो वो होते हैं जो कि अपने जो केमिकल होते हैं उनको खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, बल्कि रिलाय किस पे करेंगे, ऑटोट्रॉफ्स पे। और ऑटोट्रॉफ्स आपके पास होते हैं जो खुद फूड को प्रिपेयर करते हैं। जैसे कोई चीज अपने लिए खाने के लिए लेके आए और आपको भूख लगी है, आप उससे छीन के खा जाएं। सेम इसी तरह से ये हेटेरोट्रॉफ जो है वो ऑटोट्रॉफ से फूड ले लेते हैं। ठीक है, फिर उसको अपनी ग्रोथ वगैरह के लिए यूज। सॉइल डेवलिंग आपके पास वो स्पीशीज होती हैं जो कि सॉइल में रहती हैं, और सॉइल में रहने के साथ उसको वो खोदेंगी, और खोदने के बाद वहां से फिर अपनी फूड के तौर पे उसको यूज करेंगी। नेक्स्ट आप में यहाँ पे आपके पास जो माइकोबैक्टीरिया में वो एग्जांपल है वो माइकोकोकस की है, मैक्सोकोकस की। ड्राई सीजन में इसमें जी फ्रूटिंग बॉडिंग्स होंगी, और इसमें स्पोर जो है वो इनसाइड बनेंगे, और उसके बाद फिर वो रिलीज हो जाएंगे, और रिलीज होने के बाद वो न्यू जो है वो इंडिविजुअल बनाएंगे, इंडिविजुअल के बाद कॉलोनीज बनाएंगे। नेक्स्ट आपके पास है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक बैक्टीरिया है ये आपको, ये जो नाइट्रोजन साइकिल है हम इसके एंड पे पढ़ेंगे भी, तो वहां पे आपको ये देखने में मिलेगा। और उसमें बेसिकली आपके पास क्या होता है कि जो फ्री लिविंग या फिर म्यूचुअलिस्टिक जो रिलेशनशिप है, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप वो होता है जिसमें दोनों स्पीशीज को फायदा होता है। ठीक है, और दूसरा इसमें आपके पास जो राइजोबियम स्पीशी है इसमें ये किस में रहती है, वो जो लिग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, वो जो फलीदार पौधे होते हैं, उसकी जो रूट्स होती हैं उसमें ये निड्यूज बनाते हैं और उसमें ये रहते हैं, और इस तरह से वहां पे रह के ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है फोटोट्रॉफिक एनारोबिक बैक्टीरिया। इसमें आपके पास फोटो जो है वो ऑटोट्रॉफ्स आ जाते हैं। दे हैव डिफरेंट फोटोसिंथेटिक इक्विपमेंट देन प्लांट्स। इनमें जो फोटोसिंथेटिक इक्विपमेंट्स होते हैं वो डिफर होते हैं, और वो कैसे होते हैं, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन सोर्स है वो H2S को यूज किया जाता है। अगर आप एरोबिक बैक्टीरिया को देखें तो उसमें जो इक्विपमेंट फोटोसिंथेटिक इक्विपमेंट यूज किया जाता है वो H2O यूज किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे H2S यूज किया जाता है, ये इसका कंपैरिजन आपने याद रखना है। और इसके अलावा ये ज्यादातर फाउंड कहाँ पे करते हैं, कौन सा इनका हैबिटेट होता है, इनका पॉन्ड है, लेक है, और ओशियन सेडिमेंट्स हैं। और इसके अलावा ये डिफरेंट ग्रुप्स की फॉर्म में रहते हैं, जिसमें आपके पास बैक्टीरिया है और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जाते हैं, और इसके एग्जांपल में क्रोमेटियम जो है वो आ जाती है। 11 पे जी आपके पास है सुडोमोनास। सुडोमोनास बेसिकली जो सॉइल और इक्वेटिक इन्वायरमेंट में, जिसमें आपके पास मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों आ जाते हैं। और इसके अलावा इनके जो सेल्स होते हैं वो रॉड शेप की तरह के होते हैं, जैसे TMV वायरस होता है। और इसके अलावा इनकी जो सेल वॉल होती है वो ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी तरह होती है। इसके अलावा इनकी एक साइड पे फ्लैजेला होता है, और ये भी हमारे पास जो है वो कीमो हेट्रोट्रॉफ्स हैं।
ठीक है, कि हेटेरोट्रॉफ्स वो होते हैं जो कि फूड को खुद प्रिपेयर नहीं करते, और ऑटोट्रॉफ्स फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं। और कीमो जो है वो आपके पास बेसिकली केमिकल्स के लिए यूज होता है, केमिकल की प्रेजेंस में। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है वेक्टेसिस और कामिडास। ये आपके पास जो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं एनिमल्स के, और इनमें जो नेगेटिव सेल वॉल होती है ग्राम नेगेटिव में, वो रिड्यूस हो जाती है, जो कि उसमें प्रेजेंट होगी वो इनमें रिड्यूस होगी। और ये जो रेक्टेसिस है ये आपके पास अल्टरनेट होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे आर्थ्रोपोड में, और आर्थ्रोपोड से मैमल के जो होस्ट है वहां पे, और मैमल होस्ट से आर्थ्रोपोड, और आर्थ्रोपोड से मैमल होस्ट में। इसके अलावा जब वो उसमें अल्टरनेट होते रहेंगे, उसके साथ साथ ये डिजीजेस कॉज करेंगे, और उन डिजीजेस को जो है वो जो जिस होस्ट में रहेंगे उसके लिए वो नुकसानदेह होंगी। ठीक है, और इसकी एग्जांपल में आपके पास वही आ जाती है जो कि ये आपके पास बैक्टीरिया लाइक रिक्टेसिया एंड क्लेमेडिया, रिक्टेसिया एंड क्लेमेडिया। और स्पायरोचीट की अगर आप बात करें तो इसमें आपके पास जो सेल्स होते हैं वो हेलिकल होते हैं, और ये जो सेल्स होते हैं बेसिकली ये लॉन्ग होते हैं, और इसके अलावा इसमें जो कॉर्क लाइक जो है वो मूवमेंट भी होती है, कॉर्क क्रियो, जिसमें क्या है वो क्रीपिंग होती है। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास ये फ्री लिविंग सेप्रोब्स और पैरासाइट्स हैं जो कि बोरीलिया इसके पास आपके पास एग्जांपल आ जाती है। ठीक है, और यहाँ पे आपका ये जो टाइप्स है, क्लासिफिकेशन है बैक्टीरिया की, वो कंप्लीट हो जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे आपके पास वो जो बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। ये आपके पास सही मैम। 13 टाइप्स हैं, और इस 13 टाइप्स में से आपने कुछ पहले से पढ़ी होंगी, जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, आर्चियो बैक्टीरिया है, और इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया, ये अभी आपका जो लॉन्ग आएगा ये उसमें भी पढ़ लेंगे। ये आपके पास ये जो स्पायरोचीटीज और ये रिक्टेसिस और कैमिडाज ये आपके पास न्यू है। इसके अलावा अगर आप दूसरी भी देखें तो ये भी आपने की हुई है। एक सेकेंड, ये माइकोप्लाज्मास और ये एंडोस्पोर फॉर्मिंग जो बैक्टीरिया है ये। ठीक है, ये थोड़े से ये जो न्यू है वो आपने देख लेने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास साइनोबैक्टीरिया। ये साइनोबैक्टीरिया वाला जो है इसको कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद साइनोबैक्टीरिया वाला आपने अच्छे से पढ़ के आना जब नेक्स्ट की क्लास होगी आपकी फिजिकल। ठीक है, उसमें ये है कि जब आप साइनोबैक्टीरिया पढ़ेंगे इसी से ही रिलेटेड आपके 3 स्पीशीज हैं जो कि हमारी नॉस्टिक, एनाबेना और ऑसिलिटेरिया। जो ऑसिलिटेरिया वाली है वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन जो एनाबेना और दूसरी आपके पास है नॉस्टिक वाली, वो आपके दोनों लॉन्ग है, और ये तीसरा आपका साइनोबैक्टीरिया वाला है। ठीक है, तो आपने इसको अच्छे से करना है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है। ये नहीं करना कि अगर रिप्रोडक्शन लिखना शुरू की है ए सेक्सुअल में फ्रेगमेंटेशन लिखने के बाद सेल वॉल लिख देनी है। ठीक है, इस तरह नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप लिखना है। अब यहाँ पे हमारे पास साइनोबैक्टीरिया है, तो साइनोबैक्टीरिया आपके पास जो है वो सबसे लार्जेस्ट और डाइवर्स ग्रुप है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का। और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हमारे पास कौन से होते हैं जो कि लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, जिसके लिए हमारे पास क्लोरोफिल यूज जरूरी होता है। क्लोरोफिल में आप क्या करते हैं कि इसमें जो लाइट एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में, और फिर उसको वो डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस है उनके लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा जो साइनोबैक्टीरिया है उसको जो है वो ब्लू ग्रीन एल्जी का भी नाम दिया जाता है, और इसमें अगर आप देखें तो ब्लू ग्रीन एल्जी क्यों कहते हैं, ब्लू और ग्रीन कलर क्यों होता है, उसमें पिगमेंट्स होते हैं, वो हम आगे भी पढ़ेंगे। सेल टाइप इसमें आपके पास जो है वो ट्रू प्रोकैरियोट होते हैं, और इसमें जो ट्रू न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, सेम वैसे ही जैसे बैक्टीरिया में नहीं होती। और इसका साइज और शेप अगर आप बात करें, साइज और शेप जो है वो डिफर करता है, और इसमें जो डायामीटर होता है उसकी रेंज आपके पास 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक होती है। और वेजिटेटिव अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें आपके पास ज्यादातर यूनिसेलुलर होता है क्योंकि वो प्रोकैरियोट है, और दूसरा आपके पास वो जो यूनिसेलुलर होता है वो जो आपके पास कॉलोनीज की फॉर्म में रहता है, और वो डिफरेंट शेप्स में कॉलोनीज होती हैं, और जो शेप उसकी नजर आती है वो फिलामेंट की शेप नजर आती है। और वो जो फिलामेंट हमारे पास होता है वो किसका बना होता है, ट्राइकोम का बना होता है। ट्राइकोम क्या है, वो आपके पास एक चेन ऑफ सेल है,
और ये जो चेन ऑफ सेल है, इसमें जो फिलामेंट होता है बेसिकली वो सराउंड किया जाता है म्यूसिलेजिनस शीट से। ठीक है, म्यूसिलेजिनस जो शीट होती है बेसिकली उसमें जो म्यूकस होता है वो सिक्रीट की जाती है ताकि वो उसको सराउंड करके और अदर जो पैथोजन अदर अटैक है उनसे प्रोटेक्ट किया जा सके। और ये जो ट्राइकोम जो है वो शीथ में क्लोज होता है, उसी को फिलामेंट का नाम दिया जाता है। और ट्राइकोम जो है वो ब्रांच भी हो सकता है, अनब्रांच भी हो सकता है, सेम उसी तरह से जैसे हाइड्रा है। और हाइड्रा में आपके पास वो बड बनती है और वो ब्रांच में चली जाती है, और अगर वो बड नहीं बनती वो आपके पास अनब्रांच हो जाती है। और इसमें लोकोमोशन के लिए फ्लैजेला नहीं होते बल्कि गैस वेजिकल होता है। और वो जो गैस वेजिकल होता है वो जी वाटर में मूव करता है, जिसकी वजह से स्पीशी जो है वो एक से दूसरे पार्ट में मूव करती है। जैसे कोई चीज वजनी हो ना तो उसको आप एक से दूसरे पार्ट में हल्की को जो है वो मूव करने में मुश्किल होती है। ठीक है, वो आपके पास जो है वो ग्लाइडिंग मूवमेंट्स में आ जाता है। अच्छा, सेल स्ट्रक्चर में आपके पास सेल वॉल है, और सेल वॉल आपके पास किसकी बनी होती है जी? वो आपके पास बनी होगी सेलुलोज और पैक्टिक सब्सटेंसेस की, और इसके अराउंड आपके पास म्यूसिलेज की शीट होती है। और ये जो शीट होती है बेसिकली ये जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है साइनोबैक्टीरिया की उसको इंक्रीज करती है। और इसके अलावा जो कलर होता है शीट का वो प्रोटेक्ट करता है सेल को स्ट्रॉन्ग सनलाइट से। फॉर एग्जांपल रेड है या फिर डार्क कलर की है वो। नेक्स्ट आपके पास प्रोटोप्लाज्म आ जाता है। प्रोटोप्लाज्म में आपके पास टू पार्ट्स होते हैं, एक सेंट्रोप्लाज्म और एक क्रोमोप्लाज्म। सेम उसी तरह से सेंट्रोप्लाज्म वो होता है जो कि सेंट्रल रीजन में पाया जाता है, जैसे न्यूक्लियस और स्पेस को ऑक्यूपाई करता है सेम उसी तरह से। और ये कलरलेस होता है और इसको सेंट्रोप्लाज्म का नेम दिया जाता है। और जो सेंट्रोप्लाज्म है बेसिकली इसमें क्रोमैटिन मटेरियल होता है, और क्रोमैटिन मटेरियल हमारे पास जो है वो न्यूक्लियस क्रोमोसोम्स नहीं होते बल्कि वो क्रोमैटिन मटेरियल की फॉर्म में, जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म थ्रेड लाइक होता है, जो कि क्या करेगा कि वो जो क्रिस्टलाइन ग्रेन्यूल्स हैं वो उनको बनाएगा। और वो जो क्रिस्टलाइन ग्रेन्यूल्स हैं वो बेसिकली आपके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस की तरह भी हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। अगर आप उसमें कहेंगे कि न्यूक्लियस होता है तो फिर आप उसके साथ प्रिमिटिव न्यूक्लियस का वर्ड लाजमी यूज करेंगे, जस्ट न्यूक्लियस यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपके पास क्रोमोप्लाज्म है। क्रोमोप्लाज्म में जो आउटर रीजन होता है, या पेरिफेरल रीजन भी और आउटर रीजन एक ही बात है, वो आपके पास हो जाता है क्रोमोप्लाज्म। और वो जो है वो ब्लू ग्रीन पिगमेंटेड होता है, और क्योंकि इसमें पिगमेंट्स होते हैं। जैसे आप इसी तरह से कह लें कि वो जो सेल होता है बैक्टीरियल सेल, उसमें जो साइटोप्लाज्म होता है उसको क्रोमोप्लाज्म भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसको जो है वो क्रोमोप्लाज्म का नाम दे दिया साइनोबैक्टीरिया में। उसमें जी हमारे पास वो जो क्रोमोप्लाज्म है उसमें क्लोरोफिल भी होगा, उसमें कैरोटीन भी होंगे, उसमें अच्छा वो यहाँ पे जी डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल, कैरोटीन, मेग्जोजेंथो फिल, और इसके अलावा फाइकोसाइनिन। ये आपके पास पिगमेंट्स के नेम है जिनकी वजह से ब्लू ग्रीन होता है। फाइकोसाइनिन जो है वो ब्लू कलर देता है। और इसके अलावा इसमें जो फूड की स्टोरेज होती है वो आपके पास लिपिड ड्रॉपलेट की फॉर्म में और ग्लाइकोजन की फॉर्म में होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमने क्या पढ़ना है ये कौन बताएगा? नेक्स्ट हमारे पास हमने क्या पढ़ना है ये कौन बताएगा? मैम सन्ना रफीक से पूछ लें। जी सना रफीक। और मैम फोटोसिंथेटिक सिस्टम पर। ये सना रफीक की आवाज तो नहीं है? ये मैम मैं मैम वो मौजूद क्लास ले रही हूँ। आप मौजूद हैं, क्लास ले रही हैं, और इसमें आपने ये बताना है कि आप मेरा नेट हम का इशू चल रहा था मैम। अच्छा आपका नेट का इशू चल रहा था, चलें आप पढ़ रहे हैं, अब जी नेट जी। ठीक आ रहा है? अब नेट ठीक आ रहा है, आवाज आ रही है? अभी भी नहीं आ रही? ये इस नेट को ठीक कर लें सना। जी जी मैम। ठीक है, चले अभी आपने बताना है जी।
कि हम कहाँ पे अब नेक्स्ट आपने मुझे बताना है, इसमें दौरान मैं आपसे पूछूंगी भी। इसमें आपके पास दो सिस्टम है, 1 और 2, जिसमें आपने एफएससी में पढ़ा भी होगा कि वो आपके पास इस तरह से जी स्कीम होती है, जिसमें एक तरफ फोटो सिस्टम 1 होता है, एक तरफ फोटो सिस्टम 2 होता है, और वहां से इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ इस तरह से, और वो फिर इस तरह होता हुआ फिर लास्ट में आपके पास NADPH और NADP बनता है। ठीक है, तो वो ये वही फोटो सिस्टम्स है। और इसमें आपके पास जो है वो फाइकोबिलेंस जो है वो बेसिकली बनेंगे, जो कि एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं, और उनको यूटिलाइज करते हुए वो आपके पार्टिकल जो हैं वो उनके साथ यूनाइट करके फाइकोबैलिसम बनाएंगे। और ब्लू पिगमेंट हमारे पास फाइकोसाइनिन है, जिसकी वजह से इसका ब्लू कलर होता है, और जिसकी वजह से हम इसको ब्लू ग्रीन का नेम भी देते हैं। और इसके अलावा ये जो फाइकोसाइनिन है ये क्या करेगा कि ये जो साइनो बैक्टीरिया है ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाएगा केल्विन साइकिल के थ्रू। ठीक है, इसके अलावा आपके पास हेट्रोसिस्ट होते हैं, और हेट्रोसिस्ट में आपके पास जो फिलामेंट्स होते हैं जो साइनोबैक्टीरियल होते हैं, और उनके कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको हेट्रोसिस्ट का नेम दिया जाता है। ये इसकी हम नेक्स्ट डायग्राम में मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन से हेट्रोसिस्ट है, और उनकी जो शेप होती है वो बैरल लाइक होती है इस तरह से। और अगर आप उसके नेचर के अकॉर्डिंग कुछ जो ऑथर्स है वो ये कहते हैं कि जो हेट्रोसिस्ट होते हैं कि वो जरूरी होते हैं, और कुछ कहते हैं कि वो वेस्टिजियल स्पोर्स होते हैं और उनका कोई काम नहीं होता। जरूरी वो इसलिए होंगे क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की फिक्सेशन होगी और वो एनाबेना की स्पीशी में होगी, और वेस्टिजियल इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां से जो है वो ब्रेक डाउन भी हो जाती है, जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन पॉसिबल होती है। ठीक है, और ये आपके पास ये साइनोबैक्टीरिया का सेल है, और इसकी आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है, और आप मंडे को जब आएंगे मुझे क्लास में ही चेक करवानी है, और इसको ऐसे ही ड्रॉ करना है। इसमें आपके पास वो क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट में आपके पास ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन स्ट्रोमा, और उसकी उसी में आपके पास जो वो थैलाकॉइड है उसमें आपके पास फेलिकोबैलिसम है, और फिर राइबोसोम्स हैं, और फिर आपके पास सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी हुई है, और फिर उसके बाद मिचलिनियस शीथ है, और इसके बाद कैप्सूल और स्लाइम है जो कि कोटिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपके पास रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन में आपके मैम पास जी जी मैम जी ये जो कैप्सूल डायग्राम है ना जिसमें थैलाकोइड मेम्ब्रेन है ना, तो ये कैप्सूल मतलब कि कैप्सूल की शक्ल का होता है, ये मुकम्मल बंद क्यों नहीं होता? कैप्सूल की शक्ल का कौन हाँ होता है? ये थैलाकोइड मेम्ब्रेन, ये जो मतलब कि जिसका खुला हुआ पार्ट है ना, अच्छा, अगर इसको ये मुकम्मल बंद कर दिया जाए इसके मतलब के ऊपर से। नहीं, ये कैप्सूल की तरह का नहीं होता। ये आपके पास ये इस तरह से होता है, जैसे आप सिक्के नहीं लिखे होते एक दूसरे के ऊपर, जी सिक्के की अगर आपके पास 10 सिक्के हैं ना, एक एक रुपए का भी, आप उसको एक दूसरे के ऊपर खड़ा कर दो तो वो आपके पास यस मैम। थैलाकॉइड्स बन जाते हैं। ठीक है, जिसको ग्रेनम और एंटरग्रेनम और उसके अलावा इंटरग्रेनम, और उसमें आपके पास वो एक पार्ट होता है जिसपे लाइट डायरेक्ट पड़ती है, और उसकी वजह से ये सारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से हम इसको ब्लू ग्रीन का भी नेम देते हैं, क्योंकि उसमें ग्रीन कलर क्लोरोफिल आपके पास ग्रीन पिगमेंट होता है। ठीक है, आप देखते हैं कि जिनमें जी क्लोरोफिल बिल्कुल। नहीं होता उसके जो लीव्स होते हैं प्लांट्स के वो येलो हो जाते हैं। ठीक है, और अगर उसके लीव्स यस मैम। येलो हो जाते हैं, वो क्लोरोफिल उसमें नहीं होता, वो फोटोसिंथेसिस को कैरी नहीं कर सकता, और वो इसलिए वो डाई कर जाता है। जिनमें ग्रीन कलर फुली होता है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी करते हैं, और कैरी करने के साथ साथ वो जिंदा भी रहते हैं, वो यस जल्दी डाई नहीं करते। ठीक है मैम। ठीक है, ठीक है मैम। जी मैम थैंक्स। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में आपके पास दो तरह की टाइप्स हैं, एक है सेक्सुअल और एक ए सेक्सुअल। सेक्सुअल में आपके पास जो है वो 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और ए सेक्सुअल में जस्ट एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो साइनोबैक्टीरिया में भी नहीं होती, और इसके साथ साथ वो जो साइनोबैक्टीरिया की हम 3 स्पीशीज पढ़ेंगे वो उसमें भी नहीं होती। ठीक है, और आपके पास आ जाती है जी नेक्स्ट ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, ओके मोइस। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास ये भी 5 मिनट में लीव कर दूंगी, तब तक ये अजान होगी, और उसके बाद फिर आपकी अजान हो, ये नमाज आपने जमात के साथ पढ़नी होगी, आपको छोड़ दूंगी 5 मिनट, तब तक जमात खड़ी होने में अजान होने में टाइम लग जाएगा, मैंने भी पढ़नी है। अच्छा, ये बाइनरी फिशन में क्या होता है कि वो जो सेल होता है, एक जो साइनोबैक्टीरिया होता है वो 2 में जो है वो डिवाइड कर जाता है, सेम उसी तरह से ही जैसे
बैक्टीरिया में हमने पढ़ा था, और वो जो 2 पार्ट्स बनेंगे वो दोनों अलग अलग ग्रो करके कॉलोनीज बना देंगे। फ्रेगमेंटेशन में वो जो हमारे पास एक सेल होता है उसके डिफरेंट जो है वो पार्ट्स डिवाइड हो जाते हैं, 1 से 10 भी बन सकते हैं, 1 से 2 भी बन सकते हैं, 1 से 4 भी बन सकते हैं। वो जितने भी फ्रेगमेंट्स बनेंगे वो सारे जो है वो ग्रो करेंगे और फिर वो कॉलोनी बनाएंगे। और हार्मोगोनिया में आपके पास बेसिकली क्या होगा, हार्मोगोनिया में वो जो फिलामेंट होता है उसके जो पीसेस ब्रो करते हैं उसको हार्मोगोनिया का नेम दिया जाता है। और इस तरह से जो डबल कनकेव होती है डिस्क की, वो जो जिलेटिनस मटेरियल होता है उन सेल्स के दरमियान में बनता है, उसको जो है वो सेपरेशन डिस्क का भी नाम दिया जाता है, वो जो हार्मोगोन्स बनते हैं। और फिलामेंट जो बेसिकली ब्रेक करता है वो इसी हार्मोगोनिया पॉइंट पे या फिर हमारे पास जो हेटेरोसिस्ट होते हैं उन पॉइंट्स पे ब्रेक करता है, ठीक है। और जिसकी वजह से ये फ्रेगमेंटेशन और बाइंडरी फिशन पॉसिबल होती है। और अगर आप ये हार्मोस्पोर्स को देखें तो अनफेवरेबल जब कंडीशंस होती हैं तो हार्मोगोनिया थिक वॉल को डेवलप कर लेते हैं, और इन्हीं थिक वॉल की वजह से उसको जो है वो हार्मोस्पोर्स का नाम दिया जाता है, और वो डायरेक्टली जो है वो जर्मिनेट करते हैं न्यू फिलामेंट में जब कंडीशंस फेवरेबल होंगी, ठीक है। सेम उसी तरह से ही जैसे अगर बाहर ओले पड़ेंगे तो आप नहीं जाएंगे, लेकिन अगर रिमझिम होगी तो आप बाहर सैस पट के चले जाएंगे। प्लान कोकाई, इसमें क्या होता है कि सिंगल जो होते हैं सेल्स उनको हार्मोगोन्स का नाम दिया जाता है, और अगर प्लूरल होंगे तो हार्मोगोनिया। और वो जो सिंगल हार्मोगोन्स होंगे वो क्या करते हैं, क्रीपिंग मूवमेंट शो करते हैं लाइक स्नेक। और इस तरह से फिर जो प्लान कोकाई होते हैं ये एक न्यू कॉलोनी को बना लेते हैं सिंगल कॉलोनी बना लेंगे, वो फिर 4-5 की फॉर्म में रहना शुरू हो जाएंगे लाइक ग्रुप। यहाँ पे आपके पास है स्पोर फॉर्मेशन। और स्पोर फॉर्मेशन में 2 टाइप्स आती हैं, इसको एकानाइट भी कहा जाता है और आर्थ्रोस्पोर्स भी कहा जाता है, और एंडोस्पोर्स और एक्सोस्पोर्स भी। एंडोस्पोर्स आपके पास वो होते हैं जो कि इनसाइड डेवलप होंगे, और डेवलप होने के बाद जो सेल होंगी उसको बस्ट करके सेल वॉल को बाहर आ जाएंगे कंडीशन जब फेवरेबल होंगी। और एकानाइट आपके पास वो होते हैं कि जो थिक वॉल होती है और इसके अलावा जो रिप्रोडक्टिव सेल्स उनके इनलार्ज कर जाते हैं, और इसमें जो फूड वो होती है वो रिजर्व करने के बाद, स्टोर करने के बाद वो इनलार्ज होना शुरू हो जाते हैं, और इस तरह से वो सिक्रीट करते हैं सेल वॉल को, ठीक है। और इस तरह से वो थिक होती जाएगी जो कि एक कानाइट में चेंज हो जाएगी। और एक कानाइट में बेसिकली जो आउटर वॉल होती है उसको जो है वो एक्सोस्पोर की तरफ ले जाएगी, और जो इनर वॉल होगी वो एंडोस्पोर को बनाने में हेल्प करेगी, ठीक है, क्योंकि वो थिक जो हो जाएगी उसमें 2-3 लेयर इन्वॉल्व होती हैं। और इस तरह से वो जो एक कानाइट होते हैं वो येलो ब्राउन कलर के होंगे, और इसमें आपके पास वो जर्मिनेट करके न्यू इंडिविजुअल और कॉलोनी की फॉर्म बना देंगे। और जर्मिनेट कब करेंगे, जब रेनी सीजन होगा। और ये आपके पास है एक्सोस्पोर्स। एक्सोस्पोर में बेसिकली क्या होता है कि जो ब्रांचेस होती हैं वो उसकी टिप से जो है वो कट कर दी जाती है, और इस तरह वो सेपरेटेड हो जाती है और न्यू फिलामेंट बना देती है। अच्छा, ये इसकी डायग्राम देख लें। ये आपके पास जो है वो फिलामेंट है, और फिलामेंट में आपके पास डिफरेंट स्पोर्स हैं, ठीक है। जो इनसाइड ग्रो करेंगे वो आपके पास एंडोस्पोर्स होंगे। और ये आपके पास जो है वो एक काइनेट स्ट्रक्चर है जिसमें उसकी आउटर जो कवरिंग है उसकी जो थिक वॉल है वो की गई है। इसमें आपको लाइनें भी नजर आ रही होंगी, ये एक है और ये सेंटर वाली दूसरी है और ये बाहर वाली तीसरी है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे ये फाइकोसाइनिन पिगमेंट्स वगैरह हैं, ये यहाँ पे आपके पास ग्रेन्यूल है, और यहाँ पे आपके पास जो है वो ऑयल ड्रॉपलेट्स भी मौजूद होते हैं। ये शीट होती है आउटर, इसमें थैलाकॉइड मेम्ब्रेन यहाँ पे आपको देखने के मिलते हैं। क्लोरोप्लास्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने इनर लेयर जो है वो 4 यहाँ पे दिखाई है, ठीक है, 1 2 3 करके। वो आप नोट्स में देखोगे तो आपको क्लियरली नजर आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने जी उसकी बाइंड्री फिशन की है, बाइंड्री फिशन करने के बाद फिर वो जो ग्रो की है फिर उसकी कॉलोनी बनाई है। और ये लास्ट में हमारे पास है क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन में आपके पास 3 ही क्लासेस होती हैं। एक है चोरोकोरेल्स, ठीक है, क्रोकोइल्स, और यहाँ पे आपके पास फ्रेश वाटर साइनोबैक्टीरिया आ जाएंगे, यूनिसेल्युलर होंगे, और उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो नॉन फिलामेंट होगा, ठीक है। उसमें ये जो फिलामेंट है सेल्स हैं वो फिलामेंट के अंदर नहीं पाए जाएंगे। और इसके अलावा जो रिप्रोडक्शन होगी वो बाइंड्री फिशन के थ्रू या फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, ठीक है। और इसकी एग्जांपल भी आपके पास वो जो ऑर्डर होगा उसी के अकॉर्डिंग आ जाएगी क्रोकस, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आएगी ऑर्डर सेकंड पे चिमेसी फोनेल्स, ठीक है। इसमें आपके पास एपीफाइट्स आएंगे,
एपीफाइट्स वो होते हैं जो कि एक प्लांट पहले से होता है और उसकी ऊपर सरफेस पे छोटी छोटी जड़ी बूटियां ग्रो करती हैं, उसको एपीफाइट्स कहते हैं। और ये क्या करते हैं जी, ये आपके पास फिलामेंटियस स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसमें रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन से होती है। और इसमें स्पीशीज आपके पास मैरीन है, ये आपके ने इसके डिफरेंस याद रखना है, इसमें फ्रेश वाटर है, इसमें मैरीन है, इसमें फिलामेंट स्ट्रक्चर है, इसमें नॉन फिलामेंट है। इसमें बायोडिफिशन से रिप्रोडक्शन होती है, इसमें फ्रेगमेंटेशन से। और इसकी आपके पास एग्जांपल है चिमेसी फिन, और यहाँ पे हार्मोगोनेल्स हैं, ये लास्ट आपका ऑर्डर है। और इसमें आपके पास जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो फिलामेंट से फॉर्म में होंगे और इसमें जो रिप्रोडक्शन होगी वो हार्मोगोनिया फॉर्मेशन होगी। ठीक है, और इसमें जो रिप्रोडक्शन में आपके पास कौन सी सेल्स बनेंगे, आपके पास हेटेरोसिस्ट और एकानाइट इन्वॉल्व होंगे। और इसमें ज्यादातर मेजोरिटी जो है वो फ्रेश वाटर के, और इसमें एग्जांपल आपके पास ये 3 है जो कि आपके सिलेबस में भी शामिल होंगी। तो यहाँ पे वो हेटेरोसिस्ट और वो क्लियरली नहीं है। अच्छा, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये देखो सना रफीक अब ज्वाइन कर रही हैं। अच्छा, ये आपके पास है, ये जो व्हाइट कलर का आपको सर्कल नजर आ रहा है, ठीक है, इसमें शो हो रहा है, ये आपके पास हेटेरोसिस्ट है। ठीक है, और ये जो आपके पास अदर, इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव सेल्स का नेम दिया जाता है। और ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं ये कलर्स वाले होते हैं, ये जो आपके पास सर्कल है, ये जो व्हाइट है, ये कलरलेस होता है। ठीक है, और इसको हेटेरोसिस का नाम दिया जाता है। ये वो पार्ट होता है जहाँ से जो फ्रेगमेंटेशन है या फिर आपके पास वो जो रिप्रोडक्शन होती है वो इस पार्ट तक पॉसिबल होती है। ये साइज में बड़ा होता है सेल में ना, इसका साइज फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 3 मीटर होता है और तो इसका साइज आपके पास जो है वो 1 मीटर होगा। तो ये बड़े होते हैं, हम आगे भी एग्जाम्पल में देखेंगे, वहां पे भी आपको ये नॉस्टिक में एनाबेना और ऑस्लिटेरिया में देखने को मिलेंगी। और ये कलरलेस होता है इसलिए ये वाइट है। ठीक है, कहाँ पे पहुंच, यहाँ तक समझ आ गई है? कहाँ पे पहुंचे हैं सना, जी हमने यस मैम। क्या क्या हमने पढ़ लिया है? सना रफीक, मैम, मैम ये यस हैंड फ्री लगा के इतनी कम क्लास है। सीआर अच्छा, में हैंड फ्री लगा के नहीं बैठी, मैं सुन रही हूँ, मेरे नेट का इशू आ जाता है तो इस वजह से वो चला जाता है। हाँ जी, लड़ने के लिए मैं नेट सारे भी आ लेक्चर जाता है, बैठ आवाज के भी आ सुन रही हूँ, जाती है। जब नेट चला जाता है तो फिर मैं नहीं बोल सकती। अच्छा जी, लड़ा ना करें। मैम लड़ नहीं रही।